दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर को इल्लीगल तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर को हाईजैक किया हुआ है। ये आतिशी जी अरविंद केजरीवाल जी का शराब का ठेका नहीं है, जिसको जो दिल करे बोतल उठा के दे दें और जितने में दिल करे बोतल उठा के दे दें। ये टोटल जिस तरह से शराब घोटाला है, उसी तरह का ही चिट्ठी का घोटाला है। घपला अरविंद केजरीवाल जी ने किया। ये पॉलिसी अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया जी ने बनाई, कंप्लेंट कांग्रेस ने करी, सम्मन ईडी ने करा, जमानत रिजेक्ट बेल अरेस्ट ना करने की जमानत अर्जी को खारिज हाई कोर्ट ने किया, अरेस्ट ईडी ने किया, और वो भी तब जब चुनाव आयोग द्वारा कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जा चुका है और किसी भी सरकार की कोई भी पावर नहीं रही और जिम्मेवार बीजेपी है इस काम के। उन लोगों पे जिन्होंने ये लेटर को टाइप करवाने में, बनवाने में और इशू कराने में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी घटी है। ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है जिसके तहत आतिशी जी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो D5 चैनल पंजाबी ते मैं बलविंदर सिंह। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तो बाद लगातार सियासत भखदी जा रही है तो दूजे पासे बीजेपी के वड्डे लीडर ने मनजिंदर सिंह सरसा वालों एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि अज जो आम आदमी पार्टी के मंत्री ने आतिशी वालों एक चिट्ठी दिखाई गई है कि लोगों का काम नहीं रुकेगा तो दिल्ली की सरकार आ हो जेल के विचों ही चलेगी, उसनूं लैके तंज कसिया तो कई सवाल खड़े किए हैं। जल मंत्री आतिशी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चिट्ठी जारी की, जिस चिट्ठी पे लिखा है ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, नीचे अरविंद केजरीवाल जी का नाम है और इधर जल मंत्री। मतलब ये एक ऑफिशियल लेटर है जो आतिशी जी ने आज जनतक की। ये एक बहुत बड़ा चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में फ्रॉड प्ले किया जा रहा है। आतिशी जी ने जो आज ये लेटर ऑफिस जारी की, ये टोटल फोर्ज्ड और फ्रॉड लेटर है। इसको बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी के दफ्तर का इस्तेमाल किया गया है। कौन लोग हैं जो मुख्यमंत्री के ऑफिस को हदायत दे रहे हैं ऑपरेट करने के लिए, किस तरह से इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली मुख्यमंत्री जी का दफ्तर का इस्तेमाल करके लिखा जा रहा ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, क्योंकि मुख्यमंत्री इस वक्त ईडी की कस्टडी में है। जब वो ईडी की कस्टडी में है, उनको खाना खाने के लिए भी कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं बाहर का खाना खा सकता हूं या नहीं खा सकता। दवाई लेने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। मानियो कोर्ट ने कल परमिशन दी कि आप इनको विशेष तौर पर खाना खिलाएं, नहीं तो इनके घर से खाना अलाउ करें। ऐसे में चीफ मिनिस्टर किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं? चीफ मिनिस्टर जी ने किस माध्यम से कम्युनिकेशन किया? क्या उन्होंने फोन करके हदायत दी? क्या उन्होंने मेल करके हदायत दी? क्या उन्होंने व्हाट्सएप करके हदायत दी? और अगर ऐसी हदायत दी तो किस ऑफिसर को हदायत दी? क्योंकि चीफ मिनिस्टर केवल और केवल अपने ऑफिस को हदायत दे सकते हैं, जिसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, किसी सेक्रेटरी को हदायत दे सकते हैं। किस ऑफिसर ने चीफ मिनिस्टर के बिहाफ पे चिट्ठी को इश्यू किया और किस तरह से ये चिट्ठी आतिशी जी के पास पहुंचती है, किनके कहने पर आतिशी जी ये चिट्ठी सामने लेकर आती हैं? इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर को इल्लीगल तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर को हाईजैक किया हुआ है। ये कोई अरविंद केजरीवाल जी को और आतिशी जी को मैं बताना चाहता हूं, ये आतिशी जी अरविंद केजरीवाल जी का शराब का ठेका नहीं है, जिसको जो दिल करे बोतल उठा के दे दें और जितने में दिल करे बोतल उठा के दे दें। ये देश के संविधान के तहत बना हुआ देश दिल्ली की राजधानी का मुख्यमंत्री का दफ्तर है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल से, जो देश के कानून के मुताबिक चलता है। इसके मुताबिक मुख्यमंत्री को केवल और केवल मुख्यमंत्री को यह अधिकार है कि वो अपने दफ्तर को कोई ऑर्डर पास करने की हदायत दें, और जिसको हदायत दें वो दफ्तर का एम्प्लॉय ऑन एज पर द रिकॉर्ड, जो मुख्यमंत्री ने जिनको नॉमिनेट करके अपने साथ लगा रखा ऑफिस ऑर्डर के तहत और उसकी परमिशन एलजी साहब ने दे रखी हो, केवल वही, मैं फिर से कह दूं, जिस अफसर को अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने साथ लगा रखा हो और उसकी इजाजत दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दी हो, केवल और केवल उसी को अधिकार है चिट्ठी इश्यू करने का। वह भी तब जब मुख्यमंत्री जी उनसे कम्युनिकेट करके कहें कि मेरे बिहाफ पे चिट्ठी इशू करो।
लेकिन आप देखिए किसी अफसर का नाम नहीं है। किसने इश्यू दफ्तर के चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के कहने पे, किसने चीफ मिनिस्टर कहने पे ऑफिस पे ये चिट्ठी जारी की, उसका नाम पता नहीं है। ये बिना ऑफिस ऑर्डर जो है, बिना किसी नंबर के है, बिना किसी ऑफिशियल सीएम के ऑफिस के नंबर के बिना ऑर्डर इशू किया गया है। ये टोटल जिस तरह से शराब घोटाला है उसी तरह का ये चिट्ठी का घोटाला है। मकसद दिल्ली के लोगों को ये वर्गलाना है, उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, उनसे सिंपैथी ली जा रही है, सहानुभूति ली जा रही है कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने 9 साल तक तो पानी की चिंता नहीं की, सीवरेज की चिंता नहीं की। जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे थे तब तो वो शराब की चिंता करते थे। जब कोविड में लोग तड़प के बिना ऑक्सीजन के और दवाइयों के मर रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल जी शराब की पॉलिसी बना रहे थे कि 6% कमीशन कैसे मेरे घर में आए। सैकड़ों करोड़ कमीशन इकट्ठी करके, और आज वो बार बार कहते हैं कि मुझे बीजेपी ने अरेस्ट करा दिया। अरविंद केजरीवाल जी, आतिशी जी और दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, घपला अरविंद केजरीवाल जी ने किया। ये पॉलिसी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी ने बनाई, कंप्लेंट कांग्रेस ने करी, सम्मन ईडी ने करा, जमानत रिजेक्ट, बेल अरेस्ट ना करने की जमानत अर्जी को खारिज हाई कोर्ट ने किया, अरेस्ट ईडी ने किया, और वो भी तब जब चुनाव आयोग द्वारा कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जा चुका है और किसी भी सरकार की कोई भी पावर नहीं रही, और जिम्मेवार बीजेपी है इस काम के लिए। मैं एलजी साहब से आग्रह करता हूं, मैं रिटर्न में अभी कंप्लेंट भी दूंगा, मैं मानयोग लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं इसके ऊपर तुरंत इंक्वायरी की जाए, टाइम बेस्ड इंक्वायरी, विद इन 24 आवर्स इंक्वायरी करी जाए, और उस मिनिस्टर को डिसमिस किया जाए जिस मिनिस्टर ने मुख्यमंत्री जी के नाम की एक फोर्ज लेटर इशू करके देश के मीडिया के सामने रखी है और दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल लेटर के लिए आतिशी जी को तुरंत बर्खास्त किया जाए, इंक्वायरी की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए और कार्रवाई की जाए उन लोगों पे जिन्होंने ये लेटर को टाइप करवाने में, बनवाने में और इशू कराने में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी घटी है। ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है जिसके तहत आतिशी जी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आप कह रहे हैं कि एलजी से शिकायत करेंगे जी, वो आप करने जा रहे हैं या कर दिया है, और उसमें मांग क्या होगी? मैं एलजी साहब से शिकायत करेंगे, करी नहीं है, करने जाएंगे। मांग हमारी ये है कि जब अरविंद केजरीवाल पुलिस कस्टडी में, मतलब ईडी की कस्टडी में है, उनके पास कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिससे अपने सरकारी दफ्तर से वो कम्युनिकेट कर सकें। ऐसे में बिना कम्युनिकेट करे किस तरह से बिना ऑफिस नंबर के ये चिट्ठी ऑर्डर इशू होता है, जिस ऑर्डर के ऊपर लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, मतलब चीफ मिनिस्टर का दफ्तर ये ऑफिस इशू कर रहा है ऑर्डर। ये ऑर्डर किस दफ्तर के किस सेक्रेटरी ने इशू किया? प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर ने इशू किया, और उन्होंने किसकी हिदायत पे इशू किया? क्या आतिशी जी ने हिदायत दी है या मिसेस अरविंद केजरीवाल जी ने हिदायत दी है? क्या कोई अफसर उनके कहने पे इशू कर सकता चीफ मिनिस्टर का ऑफिस का ऑर्डर? नहीं कर सकता। ऐसे में हमारी कंप्लेंट है कि इन सब चीजों की, तथ्यों की जानकारी ली जाए। ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को मिसयूज करने की, हाईजैक करने की, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उसको ऑपरेट करने की इन द एब्सेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर, विच इज ब्लेंटली एक जो है ये एक मिसयूज ऑफ ऑफिस है, और इसकी तो संज्ञान मैं मानता हूं इलेक्शन कमीशन को भी लेना चाहिए। आम आदमी पार्टी लगातार एक कैंपेन चला रही है कि सरकार चलेगी, जेल से सरकार चलेगी। आपको लगता है मिसलीड किया जा रहा है दिल्ली की जनता को? बिल्कुल ये मिसलीड किया जा रहा है। देश की सरकार जेलों से चलने लगे, ऐसा देश के डॉक्टर साहब अंबेडकर साहब ने ऐसा कोई प्रावधान नहीं बनाया था। मैं बताना चाहता हूं, डॉक्टर अंबेडकर जी ने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं करी थी कि ऐसे करप्ट और भ्रष्ट मुख्यमंत्री आएंगे जो ये कहेंगे जेल से सरकार चलाएंगे। इसलिए अंबेडकर साहब ने कभी ऐसा कोई संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं रखा। मैं दूसरी बात आज आपके चैनल से यह भी जरूर कहना चाहता हूं, बार बार ये कहा जाता है कि हेमंत सोरेन जी भी बेकसूर हैं, उन्होंने भी कोई गलत काम नहीं किया, उनको भी ईडी ने बंद किया। मैं कहता हूं अरे फिर तो आपको उन्हीं से संज्ञान ले लेना चाहिए जिनको आप खुद करप्ट कहते थे। कम से कम उन्हीं का मोरल देख लो। उन्होंने जब ईडी की अरेस्ट हो रही है उससे पहले रिजाइन तो किया। जिनको आप बता रहे हैं कि वो बेकसूर थे और पहले उनको आप ही सबसे बड़ा करप्ट बताते थे, लेकिन आप मॉरल तो देख लो उनका, कम से कम मॉरली तो अपने बचे हुए हैं। उन्होंने रिजाइन करके बाद में जेल में गए हैं, और आप लोग कहते हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। ऐसा संविधान में और प्रावधान ही नहीं है, केवल और केवल मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। इसलिए एलजी साहब को इसके ऊपर संज्ञान लेके कार्रवाई करनी चाहिए।
ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਨਿਡਰ ਹਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਕਹਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੋਣਗੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਬਰ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ। ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ। ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ। ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼। ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਤ। ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ? ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ? ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ? D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ सिर्फ लोकां दी गल। धर्म, धरोहर, सेहत और संस्कृति की होगी बात। अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर। D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती, अपने लोक। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ कुलराज रंधावा ते तुसी देख रहे हो D5 चैनल पंजाबी, जिहड़ा लॉन्च हो चुका है हुण कैनेडा विच।